अक्षत भाई, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको जी हिडन हिंदू 1 2 सारी उसकी सारी सफलताओं के लिए। अमेजोन पे ये रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जी, रीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद है। इतने सारे प्यार और इतने सारे मान सम्मान के लिए शब्दों के अभाव में हूँ फिलहाल। अच्छा, खैर मैंने तो पढ़ी भी है और मैं आपसे जुड़ा भी हूँ बहुत दिनों से। बट जो लोग नहीं जानते हैं इस बुक के बारे में, और चूँकि भारत बहुत बड़ा है, बहुत लोगों तक ये बात पहुँचानी है, जी, तो थोड़ा अगर आप बता पाएँ अपने इस किताब के बारे में कि क्या है हिडन हिंदू। कहानी का बहुत शॉर्ट में अगर बताना चाहूँ तो एक अघोरी है जो पकड़ में आया है 2020 में, और 7 एक्सपर्ट्स बैठे हैं उसका इंटरोगेशन करने के लिए, उसको सवाल जवाब करने के लिए। उसको नार्को टेस्ट इंजेक्शन लगा दिए और साथ में उसको सम्मोहित कर लिए, हिप्नोटाइज कर लिए। सो ही हैज़ नो मार्जिन्स टू लाई। उसके मुंह से जो निकलेगा वो सच ही निकलेगा, झूठ बोल ही नहीं सकता। अब जब वो बोलना शुरू करता है तो वो बताता है कि मेरा नाम ओम शास्त्री है, मेरी उम्र 40 साल के आसपास है और मेरी उम्र ठहर गई है। अच्छा। ना मेरी उम्र बढ़ती है ना मैं मरता हूँ, और मैं सत्युग से देवभूमि भारत में हूँ, पकड़ में आया हूँ अब कलयुग में। मैं चारों युग जी चुका हूँ बिना मरे। मैं रामायण का हिस्सा भी था और महाभारत का भी। मैं राम से भी मिला और कृष्ण से भी। मैंने रामायण पूरी होते देखी है और महाभारत का पूरा युद्ध देखा है, और मैं वो 8वां चिरंजीवी हूँ। आमतौर पे जो हमको पता है वो है 7 चिरंजीवी, है ना, हिंदू ग्रंथों में। वो ये कह रहा है कि मैं वो उन 7 में से मैं कोई नहीं हूँ, मैं वो 8वां चिरंजीवी हूँ जो अब तक छुपा हुआ था इतिहास के पन्नों में। अच्छा। और अब मैं बाहर आया हूँ ढूंढने उन 7 चिरंजीवियों को, इन सर्च ऑफ दोस 7 इमॉर्टल्स, जिनके बारे में आप और मैं थोड़ा थोड़ा जानते हैं। राइट। हनुमान जी, परशुराम, अश्वत्थामा, वेद व्यास, कृपाचार्य, राजा बलि, और अभी अभी आदि पुरुष आई है रावण का भाई विभीषण। ये 7 वो चिरंजीवी हैं हमारी मान्यताओं में, जिनको ये ढूंढ रहा है, और ये खुद 8वां चिरंजीवी है जिसके बारे में हमको नहीं पता है। हिडन हिंदू का ट्रुथ क्या है? क्या ये सच में ऐसे चिरंजीवी हैं? जी, ठीक। और आपका कैसे बिलीव आया इस कॉन्सेप्ट में, या आप पहले से कनेक्टेड थे ऐसे किसी भी कॉन्सेप्ट से, या किसी स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी कोई जर्नी रही हो? नहीं, मुझे लोग ऐसे जानते हैं कि मैं ठीक ठाक स्टोरी टेलर हूँ। तो मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ अपने ही घर की। मेरे माता पिता आज से 50-55 साल पहले लव मैरिड है। ओके। मेरी माँ जो है वो उच्च कोटि ब्राह्मण बोलती हैं अपने आप को, और मेरे पिता जो हैं वो गुप्ता हैं, जैसा कि मैं हूँ। तो इन लोगों में ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्वर्सेशन होता है अलग अलग टॉपिक्स को लेके, क्योंकि ये बड़े अलग अलग सोच के लोग हैं। तो एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे पिता एक बहुत बड़ा होटल बना रहे थे। मैं अपने परिवार की 3री पीढ़ी हूँ होटल इंडस्ट्री में। दादाजी के समय से उनको यही काम आता है। हम हलवाई हैं एक्चुअली। तो एक बहुत अच्छा बड़ा होटल बना रहे थे। एक दिन हमारी मदर और फादर बैठे हुए थे, और मदर ने बोला, आप इस होटल में बहुत सारी गलतियां कर ली आपने, ये होटल चलेगा नहीं। तो और हम छोटे छोटे थे, मैं और मेरा छोटा भाई। तो बोले क्यों? बोले वास्तुशास्त्र आपने फॉलो नहीं किया है। आपने साउथ में गड्ढा करके पानी भर लिया है, मतलब जो पूरे होटल की जो अंडरग्राउंड टंकी है वो साउथ में आपने गड्ढा करके। तो अगर आप थोड़ा बहुत वास्तुशास्त्र समझते हैं तो बहुत बेसिक सी चीज़ है कि साउथ में गड्ढा और पानी नहीं होना चाहिए, और नॉर्थ हल्का होना चाहिए, मतलब उस तरफ कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल सा रूल है जो सभी मानते हैं। तो हमारी मदर ने बोला ये सब आपने गलत कर लिया है, ये नहीं चलेगा। तो हमारे फादर ने बोला, जवाब दिया कि आप कौन से देश में रहती हैं? माई मॉम वाज लाइक कि कैसा सवाल है, मतलब नेचुरली भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। तो जब तक मेरी मदर बोल रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि गए, अब तो रोड में सोना पड़ेगा बाद में, क्योंकि मेरे फादर एक्चुअली सब कुछ लगा चुके थे उस होटल में। फिर मेरे जब फादर बोलना चालू किया तो उन्होंने बोला कौन से देश में रहती हैं आप? तो उन्होंने बोला भारत में रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि भारत के साउथ में दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है, जिसको इंडियन ओशन और हिंद महासागर कहा जाता है, और भारत के नॉर्थ में दुनिया का सबसे बड़ा वजन है हिमालय पर्वत, पूरी हिमालय श्रृंखला। तो इस हिसाब से तो आपके हिसाब से तो पूरे देश का ही वास्तु गलत है, तो उसके अंदर एक प्लॉट का वास्तु सुधार के हम क्या कर लेंगे? एंड आई वाज लाइक दिस मैन इज जीनियस। तो हम ना इस रैशनल बिहेवियर के बीच में बड़े हुए हैं कि हम ये भी सुनते हैं और वो भी सुनते हैं, और हमको सवाल करना आता है। हमारे ग्रंथों में भी यही बताया गया है कि आप प्रश्न पूछो, आप सवाल करो। हमको इतना कुछ इसीलिए, हमको मतलब मुझे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हमको मतलब इस समुदाय की बात कर रहा हूँ कि हमको इतना कुछ इसलिए समझ में आता है और मालूम है
क्योंकि हमारे ग्रंथ हमको सवाल पूछने की इजाज़त देते हैं कि नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल, लड़ो, बिल्कुल, है ना। हम अपने भगवान से भी लड़ लेते हैं, पिक्चरों तक में लड़ लेते हैं, खुश तो बहुत हो गए ना आज तो हम लड़ ही रहे हैं जाके। तो हमको इससे परहेज नहीं है कि हम किस तरीके से अपने भगवान को ट्रीट कर रहे हैं। हमको अपने भगवानों के ग्रंथों में लिखी कौन सी बात से हम इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। नो, इफ़ वी आर नॉट रेजोनेटिंग टू इट समथिंग, इट इज़ एब्सोल्युटली ओके। इसीलिए हमारी पूजा पद्धति एक ही धर्म में होने के बाद भी इतनी अलग अलग है, क्योंकि सब सही है। तो बस इसी तरीके से परवरिश हुई हमारी कि सब चीज़ सुनो और फिर अपने हिसाब से समझो। तो क्योंकि माँ ये सब पूजा पाठ में रही हैं, तो हमारे घर में बचपन से ये माहौल रहा है कि भाई 7 चिरंजीवी होते हैं। और हमारे फादर जिस टाइप के हैं तो बोलते थे कि होते हैं और जिंदा हैं और इमॉर्टल हैं और अमर हैं, तो दिखते क्यों नहीं है। तो फिर जब जैसे जैसे बड़े हुए और साथ में बेटा जो था 6.5 साल के थे मेरे बेटे, जब वो गए तो उनको ना मार्वल के बारे में बड़ा मालूम था। स्पाइडरमैन, आयरन मैन, वो कैसे बना, उसके सामने विलन कौन आया, आने वाली फिल्मों में कौन आएगा, सब पता था। लेकिन उनसे पूछने से कि अपने बारे में बताओ तो कुछ नहीं पता। तो हमको लगा कि आज के बच्चों को या आज के यूथ को जिस लैंग्वेज में जिस भाषा में बातें समझ आ रही हैं उस भाषा में, तो इसलिए हमारी किताब में बाकी माइथोलॉजी बुक्स से जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये है कि ज़्यादातर ऑथर्स रीडर्स को पीछे ले जाना चाहते हैं, है ना, कि चलो हम आपको फिर से रामायण विजिट करवाएंगे उस समय का, महाभारत फिर से समझाएंगे नए तरीके से। हमने उस समय के किरदारों को हम आज आपके वक्त पे ला रहे हैं। वो 7 चिरंजीवी 2020 से 2022 में आ गए हैं, वो आपसे यहाँ मिलने आए। तो मेरे रीडर को पीछे नहीं जाना है, उनसे मिलने ये 7 चिरंजीवी, ये मेरा किरदार, ये सब आगे आ रहे हैं।